WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड कंट्री है। दैट्स वेरी सैड। एज पर वर्ल्ड बैंक आने वाले 10 सालों में नेशन पर सबसे ज़्यादा बर्डन डिप्रेशन का होगा अन्य बीमारियों की तुलना में। आजकल डिप्रेशन वर्ड का यूज बहुत ही कॉमन हो गया है। लोग कई बार उदास भी होते हैं तो उस टाइम भी बोल देते हैं कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। आपने भी कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा या मे बी आपने भी कभी खुद ये बोला हो कि आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या ये महसूस किया हो। देखिए, सैडनेस और डिप्रेशन में फ़र्क है। संघर्ष, असफलता और किसी अपने प्रिय व्यक्ति के दूर जाने पर दुखी और उदास होना स्वाभाविक है, लेकिन आजकल लोग उदासी को ही डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, उदासी और डिप्रेशन में फ़र्क है। आज आप इस वीडियो के थ्रू ये जान पाएंगे कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सेल्फ असेसमेंट टूल के बारे में बताने वाली हूँ जो आप खुद ही ईजिली घर पर यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं आप तो डिप्रेशन के शिकार नहीं हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुखप्रीत कौर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको जिस सेल्फ असेसमेंट टूल के बारे में बताने जा रही हूँ उसमें डिप्रेशन के सिम्टम से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। आपको इनका आंसर अपने लास्ट 14 दिनों को याद करते हुए देना है कि आपने इन लक्षणों को इन 14 दिनों में कब कब एक्सपीरियंस किया या फिर आपने इन 14 दिनों में इनको एक्सपीरियंस नहीं किया। तो या तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ऑप्शन बी नोट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखें जिससे आपको पता चल सके कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हैं उन पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शंस पर बात करेंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं जैसा कि मैंने ऑलरेडी ही आपको बताया है। ऑप्शन नंबर 1, नॉट एट ऑल, यानी आपने पिछले 14 दिनों में कभी भी अगर इन लक्षणों को एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिन लक्षणों की हम अभी बात करेंगे, तो आपको 0 नंबर देना है, यानी आप खुद को 0 रेटिंग देंगे। अगर आपने इन लक्षणों को पिछले 14 दिनों में सेवरल डेज यानी 5 से 6 दिन एक्सपीरियंस किया है तो खुद को 1 नंबर दें। मोर देन हाफ द डे, यानी अगर आपने 7 से 9 दिनों तक इन लक्षणों को एक्सपीरियंस किया है तो खुद को 2 नंबर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी अगर आपने 11 to 14 या 13 डेज तक इन लक्षणों को एक्सपीरियंस किया है तो खुद को 3 नंबर दें। आपको इन ऑप्शन पर जो रेटिंग देनी है वो अपने पिछले 14 दिनों को यानी लास्ट 2 वीक्स को ध्यान में रखते हुए ही देनी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपने पिछले 14 दिनों में ये महसूस किया है कि जिन चीज़ों को करने में आपको पहले बहुत मज़ा आता था, आपको बहुत अच्छा लगता था उन चीज़ों को करना, लेकिन आजकल उनको करने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं होता। ऑप्शंस पर खुद को रेट करें। ऑप्शन नंबर 1, नॉट एट ऑल, यानी लास्ट 2 वीक्स में आपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है तो खुद को 0 रेट करें। सेवरल डेज, यानी अगर आप 5 से 6 दिन पर टिक कर रहे हैं तो खुद को 1 नंबर दें। मोर देन हाफ ऑफ द डे, यानी 7 से 9 दिन पर अगर आप टिक कर रहे हैं तो खुद को 2 नंबर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम 11 to 14 या 13 पर आप टिक कर रहे हैं तो खुद को 3 नंबर दें।
आशा है कि आपने खुद को रेट कर लिया है। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप बहुत ही लो, होपलेस और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। ऐसा आप फील कर रहे हैं कि आगे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आई होप कि आपने खुद को रेट कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या पिछले 14 दिनों में आपको नींद में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या तो नींद आपको आती नहीं है, आप रात भर लेटे हुए हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, या फिर आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो पिछले 14 दिनों को ध्यान में रखते हुए खुद को ऑप्शंस पर रेट करें। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। आप बहुत ही लो एनर्जी और फटीग यानी टायर्ड फील कर रहे हैं। ऑप्शंस पर आप रेट करें। आई होप कि आपने खुद को रेट कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या पिछले 14 दिनों से आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और इसलिए आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, या फिर आपका बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता? ऑप्शंस पर रेट करें। आई होप कि आपने खुद को रेटिंग दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या आप खुद को फेलियर समझते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली का सिर शर्म से झुक गया है, या फिर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए बर्डन हो गए हैं? ऑप्शंस पर रेट करें। आई होप कि आपने अपना आंसर दे दिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो या फिर टीवी देखना हो? तो आप अपने लास्ट 2 वीक्स को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस पर रेट करें। आई होप कि आपने अपना आंसर दे दिया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है, क्या पिछले 14 दिनों में आपसे किसी ने ये बोला है कि आप बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, या फिर आप एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ पा रहे, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं? ऑप्शंस पर खुद को रेटिंग दें। आई होप कि आपने खुद को रेट कर लिया है। चलिए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। क्या आपको पिछले 14 दिनों में ऐसा फील हुआ कि आपको मर जाना चाहिए, या फिर आपने कभी खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा हो? लास्ट 2 वीक्स को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन पर खुद को रेटिंग दें। आई होप कि आपने खुद को रेट कर लिया है। अब हम स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग करने के लिए जो आपने खुद को रेटिंग दी है, यानी हर क्वेश्चन के ऑप्शन पर जो आपने खुद को रेटिंग दी है, उनका आप टोटल करें। टोटल करने के बाद आप देखें कि अगर आपका स्कोर 0 से 4 के बीच में आ रहा है तो ये ना के बराबर डिप्रेशन है, लेकिन अगर आपका स्कोर 5 से 9 के बीच में आ रहा है तो ये माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है। अगर आपका स्कोर 10 से 14 के बीच में आ रहा है तो ये मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन है, और अगर आपका स्कोर 15 to 19 के बीच में आ रहा है तो ये मॉडरेटली सीवियर डिप्रेशन है, और अगर आपका स्कोर 20 से 27 के बीच में आ रहा है तो ये सीवियर डिप्रेशन है। अगर आपका स्कोर 4 तक है तो आपको किसी से कंसल्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका स्कोर 4 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। इस सेल्फ असेसमेंट टूल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।